देखिए, आज का हम लोग का क्लास हिंदी का होने वाला है। जितने भी बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, वो सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जितना आपके लिए जीके जीएस ज़रूरी है, जितना आपके लिए मैथ का क्लास ज़रूरी है, उतना आपके लिए हिंदी का क्लास भी ज़रूरी है। तो आप सभी हिंदी के क्लास में भी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और सही जवाब बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में तत्सम शब्द है। फटाफट बताइए कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और देखते हैं हिंदी में कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। फटाफट बताइए कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले तत्सम शब्द का परिभाषा जानना होगा, तभी ना सही कर पाएंगे। तो तत्सम शब्द का परिभाषा क्या होता है? तो जो संस्कृत मूल शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो संस्कृत मूल शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो इसमें से देखिए कौन वह संस्कृत मूल शब्द है। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमन। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? सुमन है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए कि सघन का विलोम क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि सघन का विलोम क्या होगा। विलोम का तात्पर्य क्या होता है? विलोम का मतलब उल्टा होता है, विपरीतार्थक होता है। तो सघन का विलोम आपको बताना है कि सघन का विलोम क्या होगा। तो देखिए सघन का विलोम जो हो जाएगा विघन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सघन का विलोम क्या हो जाएगा? विघन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विघन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। निम्न में शुद्ध वर्तनी है। निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? फटाफट बताइए कि निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखिए सबसे अच्छा इसमें संस्कृत जो है शुद्ध लिखा गया है। ये संस्कृत गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो शुद्ध वर्तनी कौन है? तो ये संस्कृत है। तो 3 का ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो संस्कृत है। अगला प्रश्न, अनेक शब्द से एक शब्द बनाना है और आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि जो अच्छा बोलता हो उसे क्या कहा जाता है। जो अच्छा बोलता हो, फटाफट 4 का सही जवाब बताएंगे कि जो अच्छा बोलता हो। तो देखिए जो अच्छा बोलता हो उसे सुवक्ता के नाम से जाना जाता है। समझे कि नहीं? तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार सिविल कोर्ट के अभ्यर्थी भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उनको तो 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है हिंदी में, और बिहार मद्य निषेध के भी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो फटाफट बताइए कि जो अच्छा बोलता हो उसको क्या कहते हैं? तो सुवक्ता कहते हैं। और जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो कम बोलता हो तो उसे मितभाषी कहेंगे, जो अच्छा बोलता हो तो उसे सुवक्ता कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए कि हाटक का पर्यायवाची क्या होता है। हाटक का पर्यायवाची शब्द बताना है कि हाटक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो हाटक का पर्यायवाची शब्द का मतलब, हाटक का पहले अर्थ समझिए कि हाटक का मतलब क्या होता है। तो हाटक का मतलब आभूषण होता है, सोना होता है, कंचन होता है। तो यहाँ सोना हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सोना, या गहना वाला सोना है, गहना वाला सोना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाटक का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन सी सोना हो जाएगा। नेक्स्ट का सही जवाब बताइए कि सुहाग के नूपुर किसकी रचना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं कि सुहाग के नूपुर किसकी रचना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 6 का सही जवाब बताइए कि सुहाग के नूपुर किसकी रचना है। तो देखिए सुहाग के नूपुर जो है अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर की रचना सुहाग के नूपुर है। शतरंज के मोहरे की भी रचना अमृतलाल नागर ने किया था। करवट हो गया, अमृत और विष हो गया, बूंद और समुद्र हो गया, ये सभी की रचना अमृतलाल नागर के द्वारा ही किया गया था। तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं?
तो यहाँ बताइए निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? तो कपट जो है पुल्लिंग है, कपट पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का लिंग निर्णय करने के लिए वाक बनाते हैं। तो ये चारों वाक बना कर देखिएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है कपट हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग है। वर्चस्व का समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है कि वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होता है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। ये वेटिंग फॉर योर आंसर। वर्चस्व का समानार्थी शब्द क्या होता है? फटाफट सही जवाब बताइए। तो देखिए 8 का अगर आप ऑप्शन सी प्राबल्य बता रहे हैं, प्राबल्य, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्चस्व का समानार्थी प्राबल्य होता है। आगे मुहावरा है, तो याद कर लीजिएगा कि अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है। फटाफट बताइए कि अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट बताइए कि अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए इकलौता पुत्र हो जाएगा अंधेरे का दीपक, ये इकलौता पुत्र। 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंधेरे का दीपक का अर्थ होता है इकलौता पुत्र, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति बिल्कुल गलत है, ये आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट का सही जवाब बताइएगा कि अपनी करनी पार उतरनी लोककीति का अर्थ है। तो लोककीति का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले इसका अर्थ समझिए, कोई प्रचलित युक्ति जो वक्ता की बड़ी बात को संक्षिप्त पूर्णतः स्पष्ट कर दे, समझे कि नहीं, यह लोककीति होती है। तो अपनी करनी पार उतरनी ये कहावतें हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कर्म का फल अवश्य मिलता है। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, जैसा आप मेहनत कीजिएगा वैसा ही ना आपका रिजल्ट होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपनी बलिदान दे दी। राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपनी बलिदान दे दी। तो देखिए कितने बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग आन बता रहे हैं, कुछ लोग शान बता रहे हैं, कुछ लोग दान बता रहे हैं। तो देखिए इसका सही जवाब आन हो जाएगा। राष्ट्र की आन के लिए, राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पांचों का परिभाषा याद है हुआ। तो भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व है। जैसे गुण क्या है? गुण किसी के व्यक्ति के अगर पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे तो कौन सा वाचक संज्ञा होगा? आगे देखिए 13 नंबर की वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में डैश अलंकार है। 13 का सही जवाब बताइए, फटाफट बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब लटानुप्रास अलंकार है। लटानुप्रास अलंकार वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, लटानुप्रास है। लटानुप्रास अलंकार क्या है? तो ये जो होता है ये आपका एक अनुप्रास अलंकार का भेद होता है। अनुप्रास अलंकार का ये भेद है लटानुप्रास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से तत्भव शब्द है, चुनना है कि निम्न में से तत्भव शब्द कौन सा है। फटाफट चुनिए कि निम्न में से तत्भव शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले तत्भव किसे कहते हैं? तो तत्भव से मतलब यह है कि ऐसे संस्कृत शब्द के कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्भव कहा जाता है। तो देखिए तत्भव शब्द, इसका सही जवाब जो हो जाएगा पौहर हो जाएगा। पौहर बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? फटाफट बताइए। तो ये मांस होता है। तत्सम शब्द मांस होता है। मांस बिल्कुल सही जवाब है। मिथ्या का विलोम क्या होगा? तो मिथ्या का मतलब झूठ होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो मिथ्या का विलोम आपको बताना है। तो देखिए मिथ्या का विलोम सत्य हो जाएगा। 16 का अगर आप ऑप्शन ए सत्य बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मिथ्या का विलोम क्या होगा? सत्य होगा। 16 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। जिसे किसी का डर न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे किसी का डर ना हो वाक्यांश का लिए एक शब्द है।
तो इसे हम लोग निर्भीक कहते हैं। निर्भीक का मतलब उसे किसी की भी डर नहीं है। आगे देखिए जहानवी का पर्यायवाची शब्द है जहानवी। तो देखिए जहानवी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका सुरसरी होता है। सुरसरी, समझे कि नहीं? सुरसरी, देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी सब गंगा का पर्यायवाची शब्द है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है तो चयन कीजिए, चूज कीजिए कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इत्यादि कौन सा सही लिखा गया है? तो ये आपका ऑप्शन भी ये इत्यादि सही लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का फिर से चयन करना है कि स्वादिष्ट कौन सा लिखा गया है। तो ये जो ऑप्शन सी है स्वादिष्ट, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्वादिष्ट ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसका दिवाकर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। भास्कर होता है, रवि होता है, तो दिवाकर है, तो दिवाकर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मुहावरे का अर्थ बताना है कि टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। फटाफट बताइए कि टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो यह कठिन कार्य का बहुत कठिन होना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। टेढ़ी खीर में होना मतलब कार्य का बहुत कठिन होना। आगे देखिए विराम का विलोम चुनना है। तो विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब बंद, तो विराम का क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट का सही जवाब बताइए। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तालाब में डैश उगा बहुत सुंदर लगता है। तालाब में डैश उगा बहुत सुंदर लगता है। तो तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि पानी में कमल उगेगा। दीपक डैश परिश्रमी है। दीपक डैश परिश्रमी है, तो इस सबसे परिश्रमी है। दीपक सबसे परिश्रमी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। शुकर का विलोम शब्द चुनना है। तो शुकर का विलोम दुष्कर कठिन होगा, तो यहाँ दुष्कर ऑप्शन है, शुकर का विलोम हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने हिंदी के लगभग 26 क्वेश्चन किए, और 26 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर हिंदी के करवाएं तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी है बिहार मध्य निषेध में, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाता है, उसमें से 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा टॉप रहते हैं, बाकी सब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको हर तरीक़ा से तैयार करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।